सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLT MBBS। और आज का हमारा टॉपिक है टेकीफाइलेक्सिस, जो कि थ्योरी में भी पूछ सकते हैं और प्रैक्टिकल में तो आई थिंक पूछेंगे। ऐसा ग्राफ यदि आपको दिख रहा है तो ये क्या दर्शाता है टेकीफाइलेक्सिस, और इसके बारे में एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं और इसके एग्जाम्पल 2-3 पूछ सकते हैं। एक तो याद ही रखना है एफेड्रिन, ठीक है। तो ये समझने से पहले, यहाँ तक आने से पहले आपको 2 पेज में थोड़ा सा थ्योरी समझाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है ये समझने के लिए ना। तो जल्दी से मैं कवर कर देता हूँ, उसके बाद हम इस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो टेकीफाइलेक्सिस होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। लिखा हो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट पहले समझ लेते हैं होता क्या है ना। टेकीफाइलेक्सिस क्या होता है, ये एक एक्यूट टॉलरेंस है। टॉलरेंस का टाइप है। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि वो उसको एडेप्ट कर जाता है, ठीक है। मतलब उसका इफेक्ट अब ज़्यादा हमको दिखेगा नहीं, बट एक्यूट बोल रहे हैं, एक्यूट मतलब जल्दी से, है ना। तो जब भी हम कोई भी ड्रग, यदि हम रिपीटेड मतलब बार बार हम शॉर्ट इंटरवल टाइम में सेम कंसनट्रेशन से सेम ड्रग हम यदि बार बार एक रिसेप्टर पे देंगे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉलरेंस डेवलप हो जाएगा। और उस टॉलरेंस मतलब उस एक्यूट टॉलरेंस को हम बोलते हैं टेकीफाइलेक्सिस, ठीक है। तो मैं इसको आप पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पर। तो टेकीफाइलेक्सिस इज द एक्यूट डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस आफ्टर अ रैपिड एंड रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, रैपिड एंड रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग एट द शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम। इट में डेवलप ड्यू टू टू रीजन्स। अब ये दो रीजन से डेवलप हो सकते हैं। वो दोनों रीजन्स मैं आपको बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, यदि आपको ये वीडियो स्लो लग रहा है ना, तो आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज पता नहीं मेरे बाल नहीं जम रहे यार, तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देता, क्योंकि और कल एग्ज़ाम भी है मेरे दोस्तों की। तो मैंने सोचा कि यार आज वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब वीडियो में आते हैं कि दो प्रकार से कैसे डेवलप होता है टेकीफाइलेक्सिस। टेकीफाइलेक्सिस का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है कि रिस्पॉन्स जो है ना वो कंटिन्यूस कम होते जाता है, क्योंकि टॉलरेंस वो वहाँ पर एडेप्ट हो जाते हैं। रिस्पॉन्स कम होते जाता है। अब वो रिस्पॉन्स कम क्यों हो रहा है, वो दो प्रकार से हो सकता है। पहली बात कि वहाँ की जो सेल्स है वो डिसेंसिटाइज हो जाए, मतलब सेंसिटिविटी उस ड्रग के लिए कम हो जाए। इसके कारण भी रिस्पॉन्स कम हो सकता है। दूसरी बात, हम जो वहाँ पर जो केमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा रहा है वो केमिकल की कमी होने लग जाए, तो उस कारण भी हमारे पास क्या हो सकता है, टेकीफाइलेक्सिस डेवलप हो सकता है। दोनों रीजन हमको पता होना चाहिए, उसके बारे में मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, है ना। तो पहला रीजन मैंने क्या बताया कि वहाँ की जो सेंसिटिविटी वो कम हो जाए, चेंज इन सेंसिटिविटी। तो पहला रीजन यही है। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट जो है, इट में डेवलप ड्यू टू चेंज इन द सेंसिटिविटी ऑफ द सेल्स, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है, बुक में दिया है, शर्मा एंड शर्मा में, वो दिया है मंडे डिसीज़ के बारे में। ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा था मेरे को कि जो एक नाइट्रोग्लिसरीन कंपनी, मतलब वो उस ड्रग मेडिसिन फैक्ट्री में जहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन बनाया जाता है, वहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको क्या हो जाता है कि जैसे वो संडे की छुट्टी मना के मंडे जाते हैं, तो उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है। और वो हेडेक क्या रहता है, 2-3 दिन तो चलता रहता है। उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक क्या होने लग जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हेडेक उसको हुआ, उनको हुआ था। नाइट्रोग्लिसरीन जो है उसका साइड इफेक्ट है कि हेडेक कॉज करता है वासोडाइलेशन की वजह से, ठीक है, वेसोडाइलेशन की वजह से, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे तो उनको हेडेक रहता है, पर धीरे धीरे उसका रिस्पॉन्स कम हो जाता है। किसका रिस्पॉन्स, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग का, क्योंकि उस कंपनी में काम करते हैं तो ये ड्रग उनको एक्सपोजर तो होगा ही, ठीक है। और वैसे भी मैंने सुना है कि आई थिंक नाइट्रोग्लिसरीन वोलेटाइल भी होता है, ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है कि उसका जो रिस्पॉन्स है वो कम होने लग जाता है। अब सुनो कैसे कम होता है। मंडे उनको हेडेक होता है, ट्यूसडे थोड़ा कम होता है, थर्सडे थोड़ा कम होता है, फ्राइडे सैटरडे तक पूरा डिसअपेयर हो जाता है। और अब डिसअपेयर हो गया, इसका मतलब है कि वो नाइट्रोग्लिसरीन का जो इफेक्ट है वो कम हो गया। अब कम हो गया, उसी को तो हम बोलते हैं टेकीफाइलेक्सिस, की ड्रग का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाना, उसी को हम बोलते हैं टेकीफाइलेक्सिस, और उसी का एक टाइप है। अब जैसे ही सैटरडे तक इनका, अब इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, नाइट्रो कंपनी में जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स, बस जैसे वो संडे की छुट्टी मनाते हैं, अब वहाँ पर सेल उनकी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि उनको एक्सपोजर नहीं मिलता 24-30-36 घंटों के लिए। उसके बाद जब वापस हो जाते हैं मंडे को, तो उनको वापस से वही प्रोसेस होने लग जाती है कि हेडेक होता है, फिर धीरे धीरे उनको अगले दिन थोड़ा कम होता है और वो फिर डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और टेकीफाइलेक्सिस डेवलप हो जाता है। यही दर्शाता है हमारा टेकीफाइलेक्सिस का पार्ट 1, जो कि मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ फटाफट। मंडे डिसीज, इन दिस डिसीज टेकीफाइलेक्सिस ऑब्जर्व फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, ये याद रखना है, अमंग वर्कर्स एक्सपोज टू दिस ड्रग इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। On Monday or Tuesday, they suffer from headache due to vasodilatory effect of nitroglycerin, but this effect gradually disappear till Friday or Saturday due to the development of tachyphylaxis. Tachyphylaxis डेवलप हो जाता है।
बट व्हेन दे रिटर्न टू मंडे आफ्टर हॉलीडे दे द हेडेक रीअपियर्स ऑन मंडे, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मंडे डिसीज। ये हमारा कंप्लीट हो गया एक रीजन टेकीफाइलेक्सिस का। अब दूसरा रीज़न क्या है, ये दूसरा रीज़न थोड़ा काम का नहीं, मतलब काम का नहीं, वो भी काम का है। दूसरा रीज़न थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आ जाता है रिसेप्टर की बात, ठीक है। तो टेकीफाइलेक्सिस दूसरा बात है रिसेप्टर और केमिकल्स की बात। तो दूसरा रीज़न मैंने क्या बताया कि टेकीफाइलेक्सिस किससे डेवलप हो सकता है कि जो हम वो केमिकल दे रहे हैं उस केमिकल का धीरे धीरे डिप्लीसन हो जाना, कम हो जाना, उसकी वजह से भी तो रिस्पॉन्स कम हो सकता है। क्योंकि देखो केमिकल हमने दिया, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, पर केमिकल जैसे जैसे कम होगा तो रिस्पॉन्स भी कम होते जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये किसके साथ होता है, मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पेथोमाइमेटिक्स, ठीक है। अब ये मिक्स्ड एक्टिंग सिम्पेथोमाइमेटिक क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि हमारे को पता है कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट एक्ट नहीं करते हैं, किसी की मदद लेके अपना काम करवाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एफेड्रिन। एफेड्रिन क्या होता है कि डायरेक्ट साइनेप्स काम नहीं करता है, वो नॉरेफिनेफ्रिन का सिक्रीशन करवाता है वेसाइकल्स में से, सिनेप्टिक नोब से, और वो नॉरेफिनेफ्रिन उनका काम करते हैं और वहाँ से बीपी बढ़ता है, ठीक है। अब एफेड्रिन क्या करते हैं, ऐसे ही काम करवाते हैं कि वो खुद नहीं जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे, इनडायरेक्टली नॉरेफिनेफ्रिन का सिक्रीशन करवा के अपना काम करवाएंगे। तो इन कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हम नॉन बोलो या केटिकोलामाइंस बोलो, क्योंकि केटिकोलामाइंस में नॉन एफिनेफ्रिन और डोपामिन आते हैं ना, तो नॉन एफिनेफ्रिन की अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो जो नॉन एफिनेफ्रिन है NE, वो क्या होता है कि इनिशियली तो इकट्ठा रहता है वेसिकल्स में, तो वो जैसे एफेड्रिन वहाँ जाता है, वहाँ से वेसिकल्स में से नॉन एफिनेफ्रिन का सिक्रेशन होता लग जाता है और वो हमारा काम करवाने लग जाता है। बट धीरे धीरे जो वेसिकल्स, जो स्टोरेज वेसिकल है वो डिप्लीट होने लग जाते हैं, ख़त्म होने लगता है। और यहाँ पर जो सिंथेसिस है वो इतना फास्ट नहीं होता है क्योंकि हम एफेड्रिन हम बार बार दे रहे हैं, है ना, तो वो बार बार एफेड्रिन वहाँ से नॉन एफिनेफ्रिन को निकालते रहता है। अब जैसे ही ख़त्म हो जाएगा और वहाँ सिंथेसिस इतना जल्दी नहीं हो पाता है, उस कारण से जो नॉन एफिनेफ्रिन का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं टेकीफाइलेक्सिस। क्योंकि टेकीफाइलेक्सिस मतलब रिस्पॉन्स कम होना, ठीक है। तो अब इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। टेकीफाइलेक्सिस दूसरे कारण से कैसे डेवलप हो सकता है, ऐसे टेकीफाइलेक्सिस में अल्सो डेवलप ड्यू टू द ग्रेजुअल डिप्लीशन ऑफ द एगोनिस्ट और केमिकल मैसेंजर फ्रॉम द स्टोरेज वेसिकल, ठीक है। एगोनिस्ट या केमिकल मैसेंजर मतलब उसकी बात कर रहे हैं हम नॉन एफिनेफ्रिन की। इन दिस द ड्रग रिलीज इज फास्ट, ड्रग रिलीज फास्ट होता है बट सिंथेसिस नॉट फास्ट, एंड सिंथेसिस ऑफ द ड्रग इज स्लो, ठीक है। टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ड्यू टू दिस एक्यूट टॉलरेंस, जिसको हम बोलते हैं टेकीफाइलेक्सिस डेवलप्स, है ना। क्योंकि इतनी जल्दी हम फटाफट सिंथेसिस नहीं करवा सकते, डिप्लीट तो तुमने करा दिया पर इतना जल्दी सिंथेसिस सेल नहीं करा सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टेकीफाइलेक्सिस डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, इट इज़ सीन इन इनडायरेक्टली एक्टिंग सिम्पेथोमाइमेटिक्स। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एफेड्रिन याद रख लो, ये एम्फीटामाइन और टायरामिन याद नहीं रहे जब भी चलेगा, एक ड्रग तो याद रखो, है ना, ठीक है, एफेड्रिन। यहाँ पर क्या बोला है कि दिस ड्रग एक्ट बाय रिलीजिंग ऑफ कैटिकोलामाइंस, मतलब वही नॉन एफिनेफ्रिन फ्रॉम द स्टोरेज साइट एंड सिंथेसिस ऑफ विच इज़ अनेबल टू मैच इट्स रिलीज एंड रिस्पॉन्स डिक्रीजेस। रिस्पॉन्स डिक्रीज हुआ है क्योंकि टेकीफाइलेक्सिस में वही होता है, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट कैटेकोलामाइंस, ठीक है ना। यही तो हुआ है कि नॉन अवेलेबल हो जाता है, सिंथेसिस इतना नहीं होता, तो क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब एफेड्रिन का केस है, वो ग्राफ आपको प्रैक्टिकल में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये ग्राफ दिख रहा है जिसमें देखो रिस्पॉन्स यहाँ पर इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, और धीरे धीरे गायब हो गया। रिस्पॉन्स कम होते हुए यदि दिख रहा है तो वो टेकीफाइलेक्सिस का केस है, ठीक है, ओके। तो अब देखो एफेड्रिन, अब एफेड्रिन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हो, पूछ सकते हैं कि चलो एफेड्रिन के बारे में बताओ। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है और मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग है। मिक्स्ड एक्टिंग कैसे, मतलब कि देखो एक काम तो ये करवाता है कि कैटिकोलामाइंस को सिक्रेट करवाता है वहाँ से वेसिकल्स से, ठीक है। दूसरा ये है कि अल्फा रिसेप्टर पर डायरेक्टली एक्ट करता है। अब डायरेक्टली एक्ट करता है तो क्या होता है कि जब ये हम बार बार हम देंगे, देखो एफेड्रिन टेकीफाइलेक्सिस में क्या होता है कि हम ये ड्रग जो है ना बार बार देते हैं, वही सेम कंसनट्रेशन में 500 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, मतलब 500 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम, सेम कंसनट्रेशन में हम बार बार दे रहे हैं। तो क्या होता है कि वहाँ के जो अल्फा रिसेप्टर्स है वो क्या हो जाते हैं, उनकी सेंसिटिविटी लॉस्ट, डिसेंसिटाइज्ड हो जाते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, टेकीफाइलेक्सिस डेवलप होता है। साथ ही साथ वहाँ के जो नॉन एफिनेफ्रिन है वो
उसकी जो सिंथेसिस इतना नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसका अमाउंट है वो कम हो जाता है, जिसके कारण रिस्पॉन्स कम होने लग जाता है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। एफेड्रिन इज़ अ मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग, मतलब दो जगह एक्ट करता है, अल्फा रिसेप्टर और कैटेकोलामाइन्स का सिक्रेशन करवाता है। ठीक है, नो मिक्स्ड एक्टिंग सिम्फेथोमाइटिक मायोमेटिक्स ड्रग कॉज एन ओवरऑल इंक्रीज इन बीपी, क्योंकि नॉन एफिनेफ्रिन का काम होता है बीपी को बढ़ाना। ठीक है, बाय डायरेक्टली स्टिमुलेट, और अल्फा रिसेप्टर भी वही करते हैं, बाय डायरेक्टली स्टिमुलेटिंग द अल्फा रिसेप्टर एंड इनडायरेक्टली बाय रिलीजिंग द नॉर एफिनेफ्रिन फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक वेसिकल। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है कि व्हेन द सेम डोज ऑफ एफिड्रिन इज रिपीटेड मैंने बोला ना, यहाँ बार बार रिपीट कर रहे हैं हमने, इन दी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम देयर इज डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज वेसिकल ऑन नॉन एफिनेफ्रिन ऑफ नॉन एफिनेफ्रिन एज वेल एज डीसेंसिटाइजेशन ऑफ द अल्फा रिसेप्टर, क्योंकि बार बार हम यदि देंगे तो वो भी बेचारे क्या होंगे कि हमको ज़रा सांस तो लेने दो, इतने जल्दी जल्दी दे रहे हो तुम, तो हम कब तक काम करेंगे, तो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं अल्फा रिसेप्टर। इस कारण से देयर इज प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द रिस्पॉन्स, जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिल गया, रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज टेकीफाइलेक्सिस। वीडियो कंप्लीट हो गया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, रुको रुको रुको, यदि ऐसा ग्राफ दिखे आपको, देखो यहाँ पर भी रिस्पॉन्स कम होते जा रहा है, यहाँ पर यदि सेम अमाउंट का ड्रग हम देते जाएंगे आगे आगे, और यदि रिस्पॉन्स कम होते जा रहा है, तो ये भी टेकीफाइलेक्सिस का केस है। ठीक है, यह भी ध्यान रखने का, भी ऐसा ड्रग आ गया तो, है ना, तो ये तो आ ही सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको वीडियो कंप्लीट हो गया है। आपको कैसा लगा, लाइक, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और आप भी सब्सक्राइब कर लेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ यार, वीडियो कंप्लीट हो गया है ना, जल्दी से बंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।